इस समय हमारे बीच मौजूद है परमाणु शहरी अध्यक्ष रविंद्र गर्ग जी। जानना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव आ चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, खासकर जिस तरीके से 6 बागी विधायकों ने जो भाजपा को समर्थन दिया, सत्तारूढ़ पार्टी इतिहास में पहली बार हारी है और कहीं ना तो कहीं आज जो निर्दलीय विधायकों ने भी इस्तीफा दिया है और भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है जो बागी विधायक है वो भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव जीतना कितना कठिन होगा खासकर कांग्रेस से। जी सर, आपका स्वागत है। जाना चाहिए खासकर अगर परमाणु आप अध्यक्ष है और कसौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और जो अब संसदीय क्षेत्र जीतना कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है जी। हमारी सरकार दिन रात लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर जी बहुत दिल से और तन मन धन से लगे हुए हैं लोगों के विकास और विकास के लिए। मैं समझता हूं कि इन सब चीजों को देखते हुए लोग बीजेपी के भ्रम जाल में नहीं फंसेंगे और जो इन लोगों ने बगावत की है ये सोची समझी साजिश थी बीजेपी की जो इन लोगों का और स्टेटों में भी ट्रेंड रहा है। वो बदकिस्मती इन लोगों की कि ये हिमाचल में नहीं कामयाब हुए। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम बड़े छोटे लेवल के वर्कर हैं। हम लोग इनको देख के ही चलते हैं, लेकिन अब इनको देख के कैसे चलें? हम लोग जन्म से कांग्रेसी है। इन लोगों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो ये करते हैं। अपने चंद रुपए या अपने चंद चीजों के फायदे के लिए ये पार्टी को धोखा दे देते हैं और ये बहुत ही निंदनीय है। दोबारा प्रदेश के लोगों से मैं आह्वान करूंगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहें और इनको सोच समझ के अपने मत दें। गर्ग जी, एक बड़ा प्रश्न ये है कि जब से दिल्ली से सांसद व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह लौटी है, उन्होंने एक बयान दिया है कि फंड से चुनाव नहीं जीता जाता। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने स्वयं भी मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने से मना किया और तथा कहा कि जो 14 माह में लगातार जो पदाधिकारी है कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। ऐसे में जो अब मंडी से कौन प्रत्याशी होगा, और खासकर बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नजर अंदाज और जो बागी विधायक है उन्होंने भी कहा कि हमारे जैसे लखन पाल की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि चपरासी बदलने में भी काफी समस्या आती थी। तो अब किस तरीके से कांग्रेस का मजबूत है और आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है और अभी हाल ही में जो क्रॉस वोटिंग है इसका कितना प्रभाव पड़ेगा इस लोकसभा चुनाव में? मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ना चाहिए जी। लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब चीज समझते हैं। उन्होंने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में सुखविंदर जी का कार्यकाल देखा है, किस तरह से आपदा की घड़ी में उन्होंने लोगों का साथ दिया है और कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी निजी उन्होंने धनराशि सारा बैंक खाली कर दिया। लोगों ने, हिमाचल के लोगों ने अपने छोटे से छोटे गुल्लक तोड़ के प्रदेश की सहायता की है। लेकिन प्रतिभा का मानना है कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी। वो उनकी अपनी सोच हो सकती है, उनकी कोई अपनी मजबूरी हो सकती है। वो बड़े लेवल के लीडर है, प्रदेशाध्यक्ष है। वैसे मेरी समझ में उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगर नहीं भी लड़ना था तो उनको ऐसा बोलना चाहिए था भी जैसा हाईकमान फैसला करेगा वैसा करेंगे। इससे क्या है, कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। जी बिल्कुल, ये थे परमाणु शहरी अध्यक्ष देवेंद्र गर्ग जी। इनका कहना है कि इस तरीके की स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, खासकर इससे कहना तो कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। लेकिन ये आश्वस्त है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में जो 14 माह में विकासात्मक कार्य हुए इसके दम पे ही लोकसभा चुनाव जीता जाएगा। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।